अगर आपको अजगर के डर के साए में जीना पड़े तो आप पर क्या गुजरेगी, और अगर ये सरकार की कारगुजारी से हो रहा हो तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। जाहिर है आप डर और गुस्से में होंगे। बिहार के सीमांचल के अररिया जिले के कई गांवों के लोग अजगर के डर के साए में जीने को मजबूर हैं और ये काफी हद तक सरकार का किया धरा है। अररिया जिले के रानीगंज और कुसियार गांव में अब तक कई बार अजगर सांप देखा जा चुका है, जिससे लोगों में खौफ है। जिले में पहली बार अजगर दिसंबर 2013 में मिला था, जो रानीगंज के मिर्जापुर से वृक्ष वाटिका में लाकर रखा गया था। फिर अजगर की मौजूदगी 17 अगस्त 2018 को फॉरबिसगंज प्रखंड के झिरवा पुरवारी में दर्ज की गई थी। लोगों ने एक विशालकाय अजगर को देखा था और वन विभाग को इसकी जानकारी दी थी। वन विभाग के वनरक्षी देवेंद्र मेहता की अगुवाई में वनकर्मी प्रदीप मंडल, मोहम्मद सैदुल, मोहम्मद अफरोज को उक्त सर्प को पकड़ने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। 7 फीट से भी बड़े इस सांप को रानीगंज की वृक्ष वाटिका में रखा गया। इसके बाद 2 मई 2019 को रानीगंज की हसनपुर पंचायत में सड़क पर एक 10 फीट का अजगर देखा गया था। इसी तरह 16 जून 2020 को मक्के के खेत में एक अजगर सांप देखा गया था। इसके बाद 30 अक्टूबर 2021 को अररिया के रानीगंज हसनपुर पासवान टोला में धान के खेत में 8 फीट लंबा अजगर सांप मिला था। अजगर का वजन करीब 40 किलो था। ये अजगर भी रानीगंज वृक्ष वाटिका से बाहर निकला था। 30 अक्टूबर की घटना के 2 हफ्ते बाद ही 14 नवंबर को रानीगंज प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत विस्टोरिया पंचायत के वार्ड संख्या 17 के कमला टोली में एक व्यक्ति ने बांस की झाड़ी में एक विशाल अजगर देखा था। इस सांप की लंबाई तकरीबन 20 फीट थी। 6 दिन बाद 20 नवंबर 2021 शनिवार को रानीगंज थाना क्षेत्र की विस्टोरिया पंचायत के वार्ड नंबर 15 में भी 20 फीट का अजगर मिला था। यानी कि केवल रानीगंज क्षेत्र में अक्टूबर से नवंबर महीने के भीतर 4 विशाल अजगर गांवों में घुस गए थे। 27 नवंबर को कुसियार गांव बेल चौक के समीप सड़क पर एक अजगर घायल अवस्था में देखा गया। इस घटना के ठीक दूसरे दिन 28 नवंबर को कुसियार गांव जंगल से एक विक्षिप्त व्यक्ति ने अजगर सांप को बाहर निकालकर डंडे से मार मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। अररिया में कहां से आए अजगर? अररिया जिले में पहले कभी भी अजगर सांप नहीं देखा गया था, लेकिन हाल के वर्षों में यहाँ अचानक अजगर की संख्या बढ़ गई है। ऐसे में सवाल है कि अचानक अररिया में अजगर कहां से आ गए? स्थानीय लोगों और जानकारों की माने तो साल 2008 की कुसहा त्रासदी में नेपाल की तरफ से अजगर के अंडे और बच्चे बहकर आ गए थे। चूँकि इस त्रासदी के बाद कोसी नदी की एक धारा इस इलाके की ओर बहने लगी तो अजगर के सोपेले भी इधर आ गए। वही अब बड़े होकर रिहायशी इलाकों में प्रवेश कर रहे हैं। सरकार की कारगुजारी। अररिया में अजगर का ठिकाना बनने में प्राकृतिक आपदा एक किरदार है ही, लेकिन सरकार भी इसके लिए कम जिम्मेदार नहीं है। दरअसल सरकार ने अररिया के रानीगंज में 279 एकड़ में वृक्ष वाटिका बनाया है। इस क्षेत्र को प्राकृतिक वन क्षेत्र के रूप में विकसित किया गया है। इसका उद्घाटन साल 2008 में तत्कालीन मंत्री रामजी दास ऋषिदेव ने किया था। इलाके से जो भी अजगर निकलता था उसे इसी वाटिका में छोड़ा जाता था। इस तरह ये वाटिका अजगरों का आधिकारिक ठिकाना बन गया है। लेकिन ये वाटिका इतना खुला हुआ है कि अजगर आसानी से वाटिका से निकलकर गांवों और खेतों में प्रवेश कर जाते हैं और बकरियों व अन्य पालतू जानवरों को अपना शिकार बना लेते हैं। छोटे बच्चों और आम लोगों को भी अजगर का लगातार खतरा बना रहता है। रानीगंज वृक्ष वाटिका में अजगरों की संख्या अधिक होने के चलते अब वन विभाग के कर्मचारी अजगर को कुसियार गांव बायोडायवर्सिटी पार्क के सामने 200 एकड़ में फैले जंगल में छोड़ रहे हैं। बायोडायवर्सिटी पार्क और ये जंगल आमने सामने है और बीच से अररिया पुणे मुख्य मार्ग NH 57 गुजरता है। वन विभाग के कर्मचारी राहुल कुमार स्वीकार करते हैं कि अब जो अजगर निकल रहे हैं वे वृक्ष वाटिका से निकल रहे हैं। उन्होंने बताया कि रानीगंज वृक्ष वाटिका में अजगर की संख्या अत्यधिक हो जाने के कारण लगातार वृक्ष वाटिका से अजगर बाहर निकल जा रहे हैं। इसी कारण अब अजगर को वृक्ष वाटिका में न रखकर कुसियार गांव बायोडायवर्सिटी पार्क के सामने वाले
जंगल में छोड़ा जा रहा है। लेकिन वृक्ष वाटिका से अजगर के निकलकर गांवों में प्रवेश करने का खतरा अब भी बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार को चाहिए कि वृक्ष वाटिका की अच्छे से घेराबंदी करे ताकि सांप बाहर न निकलें और लोग बेफिक्र होकर रह सकें।